कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि मेमोरी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। 8085 माइक्रो प्रोसेसर का मेमोरी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी क्या होता है, तो वो हमारा होता है 64 KB। कितना होता है? 64 KB। नेक्स्ट हमारा आएगा नंबर ऑफ फ्लैग प्रेजेंट इन इंटेल 8085। 8085 में कुल मिलाकर कितना फ्लैग होता है, तो ओवरऑल हमारा जो फ्लैग होता है वो हमारा 5 फ्लैग होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एड्रेसिंग मोड ऑफ 8051 का, इसमें से कौन सा हमारा एड्रेसिंग मोड नहीं है 8051 का, तो वो हमारा स्पेसिफिक एड्रेसिंग मोड, ये जो हमारा होता है वो ये कोई मोड नहीं हमारा है कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर है कितने पिन होते हैं, 8051 हो या 8085 हो, माइक्रो प्रोसेसर दोनों में पिनों की संख्या जो है वो 40 ही था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द 8051 हैज 16 बिट काउंटर टाइमर और काउंटर कितना 16 बिट का कितना था 8051 में। ये क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर का जब करवाए थे तो 3 बार करवाए हैं, तो इसका 2 आंसर राइट था, टाइमर 0 और टाइमर 1। नेक्स्ट हमारा है कि विच इंस्ट्रक्शन इज यूज टू लोडिंग दी डाटा पॉइंटर विथ 16 बिट इमीडिएट डाटा। करा इसमें से किसका हम लोग उपयोग करते हैं 16 बिट इमीडिएट डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसको हम लोग उपयोग जो करते हैं वो हमारा है मूव कमांड। कौन सा कमांड? मूव कमांड। ऑप्शन ए राइट है। द एक्सटर्नल इंटरप्ट 8051 कैन इनेबल्ड बाई, करें एक्सटर्नल कमांड जो होता है मतलब 8051 में जो हमारा एक्सटर्नल इंटरप्ट कमांड जो होता है उसको हम लोग किसे इनेबल करते हैं, तो उसको हम लोग 4 LSB ऑफ टीकॉन रजिस्टर से भी करते हैं, इंटरप्ट इनेबल से भी करते हैं और प्रायोरिटी रजिस्टर से, ऑल ऑफ दी मतलब ओवरऑल डी से मतलब सभी से हम लोग इसका करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे यूज। प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे हमारा यूज करता है क्या, तो वो हमारा यूज करता है रोम मैट्रिक्स। कौन यूज करता है? रोम मैट्रिक्स को उपयोग करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। द इंटरप्ट कंट्रोल लाइन इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर आर। इंटरप्ट कंट्रोल लाइन जो हमारा था 8085 माइक्रो कंट्रोलर में वो क्या था, तो वो हमारा कुल मिलाकर 8 था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एग्जांपल ऑफ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कौन रिप्रेजेंट कर रहा है इन चारों ऑप्शन में, तो वो हमारा मूव ए और H12H ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 क्या कहता है, द नंबर ऑफ पैरेलल पोर्ट्स इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। कुल मिलाकर कितने पोर्ट हैं? पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, तो ओवरऑल 4 थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग 16 बिट रजिस्टर इज फॉर 8085 का, इसमें से कौन सा जो हमारा है वो 16 बिट का रजिस्टर है, तो वो हमारा कौन होता है, तो स्टैक पॉइंटर होता है। क्या होता है? स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर। यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ स्टैक पॉइंटर इसका होगा। नंबर हमारा 13 क्या करा है, द नंबर ऑफ मास्केबल इंटरप्ट इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर आर। कुल मिलाकर इंटरप्ट कितने होते हैं? 5। उसमें से हमारा ट्रैप जो होता है वो नॉन मास्केबल होता है, बाकी सब के सब मास्केबल होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा 4, क्योंकि 5 में से एक गया तो 4 ही तो बचा, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ये क्या है, हाउ मेनी जनरल पर्पस रजिस्टर आर देयर इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कुल मिलाकर कितने जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, तो कुल मिलाकर हमारे 6 जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, द माइक्रो कंट्रोलर मेक यूज ऑफ बैटरीज बिकॉज दे हैव, माइक्रो कंट्रोलर मेक यूज ऑफ बैटरी बिकॉज दे हैव, उसके पास क्या होता है, तो लो पावर कंजम्पशन होता है। क्या होता है? लो पावर कंजम्पशन होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन विल मूव कंटेंट ऑफ रजिस्टर 3, मतलब रजिस्टर 3 हमारा क्या हो गया, ये सोर्स हो गया, इससे निकालना है, पहुंचाना कहाँ है, डेस्टिनेशन एक्यूमुलेटर टू दी एक्यूमुलेटर, मतलब डेस्टिनेशन लिखाता क्या है, तो पहले डेस्टिनेशन फिर सोर्स। डेस्टिनेशन हमारा क्या है, एक्यूमुलेटर, तो देखिए डेस्टिनेशन हमारा क्या है, एक्यूमुलेटर, और उसके बाद हमारा रजिस्टर सोर्स है, तो 3R नहीं R3 लिखाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। समझ रहे होंगे क्या कहा था कि रजिस्टर 3 के डाटा को हम लोग मूव कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं एक्यूमुलेटर में, तो हम लोग क्या लिखे, मूव डेस्टिनेशन हमारा क्या है, एक्यूमुलेटर, तो एक्यूमुलेटर, और कहाँ से निकला, सोर्स हमारा क्या है, रजिस्टर, तो R3 लिखे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। वो हमारा क्या कर रहा है कि माइक्रो कंट्रोलर ऑफन है, माइक्रो कंट्रोलर के पास क्या होता है, तो उसका खुद का CPU होता है, खुद का रैम होता है, खुद का रोम होता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, द टोटल एक्सटर्नल डाटा मेमोरी दैट कैन बी इंटरफेस टू 8051। जो टोटल डाटा इंटरनल जो एक्सटर्नल डाटा मेमोरी है जो हमारा होता है 8051 में, वो कितना होता है, तो वो हमारा होता है 64 KB। कितना होता है, 64 K। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, हाई ऑन पिन विच रिसेट दी 8051 माइक्रो कंट्रोलर। कह रहा है कि इसमें से कौन सा पिन जो है वो 8051 को रीसेट करता है। ये हम बताए भी थे, बार बार बताए थे, कल परसों जो ऑब्जेक्टिव कराए थे उसमें, तो ये हमारा था रीसेट, और ये हमारा कौन सा पिन होता है ये भी पूछता था, तो ये हमारा पिन नंबर 9 होता है। कितना होता है, पिन नंबर 9। कभी कभी डायरेक्टली पिन पूछ देता है। नेक्स्ट और सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा है, विच पिन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू 8255। कह रहा है इसमें से कौन सा पिन जो है वो 8255 से कनेक्ट होता है, तो पहला है WR, फिर है D0 से D7, उसके बाद हमारा RD, तो इसमें से कोई भी पिन को आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दी एबव इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आप देख लिए होंगे कि ओवरऑल 20 के 20 ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पर डील कर